So students, in this video we will understand exercise 1b question number 6. Okay, so many students have asked about the doubts, so I am clearing all the doubts in this video. So let us see question number 6 first. What is the question is saying? The present value of a piece of office equipment is rupees 6050 and its value decreasing at a rate of rupees 175 per year. How long will it take for the value to be rupees 5000? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बच्चों, इसमें बोला जा रहा है कि एक ऑफिस इक्विपमेंट था जिसका दाम था 6050 रुपये 6050 एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजिंग एट ए रेट. तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा था. कैसे डिक्रीज हो रहा था? एट ए रेट ऑफ रुपीज 175 पर ईयर. मतलब हर साल इसका जो रेट है वो 175 घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द वैल्यू टू बी रुपीज 5000? तो बताओ कि वैल्यू घटते घटते 5000 होने में कितना साल लग जाएगा. अगर एक साल में 175 घट रहा है तो 5000 होने में 6050 को 5000 होने में कितने साल लग जाएंगे अगर हर साल 175 घट रहा है. तो करना कैसे है? प्रेजेंट वैल्यू 6050, डिक्रीज्ड वैल्यू 5000, घट के इतना हो चुका था. तो टोटल कितना घटा उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन वैल्यू. तो डिक्रीज इन वैल्यू का मतलब होता है कितना घटा. तो 6050 minus 5000 we got 1050. So total decrease in value is rupees 1050. तो अभी 175 घट रहा था एक साल में, तो 1050 डिक्रीज कितने साल में होगा? 1 by 175 into 1050, that is equal to 6 years. Next, let us see question number 7. In question number 7 it is asking what should be added to the sum of -35 and +17 to get -70. तो करना कैसे है? सबसे पहले हम ये कह देंगे कि लेट द नंबर बी x. सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट शुड बी एडेड. सो वी आर सेइंग दैट x शुड बी एडेड, मतलब जो ऐड करना है उसी को हम x ले रहे हैं. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि -35 और +17 का सम में कितना ऐड करें कि हमको -70 मिल जाए. तो हम कह रहे हैं कि हम x ऐड कर देंगे. कितना ऐड करना हमको पता नहीं है, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं x ऐड करेंगे. तो अभी -35 + 17 + x इक्वल टू -70, क्योंकि बुक में बोल रहा है कि दोनों का सम में अगर x ऐड कर देंगे तो -70 आ जाएगा. अब हमने इसका ब्रैकेट को हटा दिए तो ये ऐसे आ गया, -35 हो गया +17 हो गया. अभी माइनस और प्लस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. 35 - 17 18, और ये दोनों में बड़ा कौन है? -35 बड़ा है तो इसलिए माइनस साइन आया +x. अभी देखो -18 और x के बीच में ऑपरेशन कौन सा है? प्लस है, तो ये -18 उधर जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो ध्यान देना है बच्चों, इसका साइन चेंज नहीं होता है, ये चेंज होता है. मतलब जब ये साइड चेंज करता है तो इनके बीच में जो प्लस है ये माइनस होता है. इसलिए यहाँ पर -70 ये प्लस हो गया माइनस, और ये माइनस जैसा था वैसे ही रहा. सो नाउ x इज इक्वल टू -70 माइनस इंटू माइनस प्लस 18. सो नाउ वी गॉट -52. दिस इज आवर आंसर. ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. What is there in 8? You see, here is our question number 8. So what is asking in 8? What should be multiplied to the sum of +48 and -73 to get +100? So again we'll write let the number be x. क्वेश्चन का मतलब क्या है कि +48 और -73 का सम में कितना मल्टीप्लाई करें कि हमको मिलेगा +100. तो हम बोल दिए कि x मल्टीप्लाई करना है. तो किस किस का सम है? +48 एंड -73 का सम में कितना मल्टीप्लाई करें? तो x मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू कितना मिलेगा? टू गेट +100. समझ में आया? नाउ वी विल ओपन द राउंड ब्रैकेट्स. सो +48 हो गया 48 एंड माइनस प्लस इंटू माइनस -73. अभी ये प्लस है ये माइनस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. तो 8 - 3 5. सो 73 - 48 इज 25. अभी ये बड़ा है 73 बड़ा है तो उसका साइन माइनस लगे यहाँ पे. अब देखो -25 और x के बीच में क्या इंटू है, तो -25 जब उधर जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा डिवाइड, तो हो गया 100 डिवाइडेड बाई -25. अब देखो ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस आंसर होता है माइनस, और 100/25 होता है 4, तो -4 आंसर है. ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. 9 में क्या बोल रहे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पहले से लिखा नहीं है, तुम्हारे सामने ही मैं लिखने वाला हूँ. इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 50 क्वेश्चंस 3 marks are awarded for every correct answers.
2 marks are deducted for every incorrect answers and 0 marks for the question which are not attempted. A candidate answered 38 questions correctly, 10 questions incorrectly and did not attempt 2 questions. What will be the score of the candidate in the test? तो इसमें बोल रहा है कि एक टेस्ट हुआ था जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस थे. कितने क्वेश्चंस थे? 50. उसमें से 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. मतलब कोई भी आंसर करेक्ट होगा तो उसमें 3 मार्क दिया जाएगा. 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. तो अगर कोई रॉन्ग आंसर इनकरेक्ट होता है तो उसमें 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कट जाएंगे. एंड 0 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन विच आर नॉट अटेम्प्टेड. मतलब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उसमें कोई मार्क नहीं मिलेगा, ना माइनस मिलेगा, ना डिडक्ट होगा, ना ऐड होगा, कुछ नहीं, 0 मिलेगा उसमें. अब एक कैंडिडेट आंसर 38 क्वेश्चंस करेक्टली. तो एक बच्चा था, एक कैंडिडेट था जिसने 38 क्वेश्चंस करेक्टली लिखा, 10 क्वेश्चंस इनकरेक्टली, 10 गलत हो गए उसके. एंड डिड नॉट अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन उसने लिखे ही नहीं, कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया. सो व्हाट विल बी द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सही क्वेश्चंस के लिए कितने थे? 3 मार्क्स थे. सो पहले लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 50 थे. The total number of questions 50. नेक्स्ट, सो उसने करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए थे? 38 क्वेश्चंस करेक्टली. सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 38 करेक्ट क्वेश्चंस इक्वल टू, अब एक के लिए कितने मार्क्स थे? 3 मार्क्स थे. सो 3 इंटू 38. ओके, तो हो गया 114 मार्क्स. नेक्स्ट, ए कैंडिडेट आंसर्स देन 10 क्वेश्चंस इनकरेक्टली. तो अभी मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 10 इनकरेक्ट आंसर्स. तो अब एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना था? 2 मार्क्स आर डिडक्टेड. तो हम लिखेंगे 10 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -20 मार्क्स. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है -2 जबकि क्वेश्चन में दिया है 2, तो यहाँ 2 है और यहाँ मैंने -2 लिखा है. ऐसा क्यों? बिकॉज हियर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड बट हियर आई हैव रिटन अवॉर्डेड. तो अवॉर्डेड और डिडक्टेड में क्या मतलब फर्क होता है? डिडक्टेड मीन्स मार्क्स विल बी डिक्रीज्ड, अवॉर्डेड मीन्स मार्क्स विल बी इंक्रीज. तो बुक में बोल रहा है कि 2 मार्क घटाए जाएंगे, मैं बोल रहा हूं कि मार्क बढ़ाए गए. अब कितना बढ़ाया जाएगा? अगर कोई गलत आंसर लिखेगा तो मार्क्स बढ़ेगा क्या? मार्क्स घटेगा. तो मैंने क्यों लिखा बढ़ेगा? क्योंकि मैंने माइनस में लिखा है. एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको कहता हूं कि आई विल गिव यू +2 मार्क्स. सपोज एक बच्चे के एग्जाम का पेपर निकला है और वो सर के पास गया, बोला सर मेरा देखिए यहाँ पर एक सही है और आपने यहाँ पे मार्क्स काट दिए. तो टीचर बोलेंगे ओके आई विल गिव यू +3 मार्क्स. तो बच्चा खुश हो जाएगा. लेकिन अगर सर बोलेंगे कि आई विल गिव यू -2 मार्क्स, तो बच्चा खुश हो जाएगा? बच्चा दुखी हो जाएगा. तो माइनस देने का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली वो घटाना ही होता है. तो यहाँ पर बोला है डिडक्टेड, तो डिडक्टेड ना लिख करके मैं अवॉर्डेड लिख रखे और यहाँ पर -2 लिख रहा हूँ. मतलब कि -2 अगर मैं देता हूं मतलब कि वो डिडक्ट ही हुआ. लेकिन अगर यहाँ डिडक्ट लिखता तो यहाँ +2 लिखता. अब माइनस क्यों लिखे? क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तो घट ही रहे हैं. तो इसलिए मैंने 10 इंटू, अभी थोड़ा देर के बाद समझ में आ जाएगी मैंने माइनस में क्यों लिखा है. ओके, माइनस कैसे हुआ? माइनस वो समझ में आया. अवॉर्डेड लिखा, एक क्वेश्चन के लिए -2 मिलता, 10 क्वेश्चन हुआ तो 10 इंटू -2 -20. नेक्स्ट इज एंड नॉट अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन. तो 2 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए. सो marks awarded for 2 unattempted question. इक्वल टू 2 इंटू 0, क्योंकि 0 मार्क्स मिल रहे थे उसमें.
तो नेक्स्ट हमको पूछा क्या जरा लास्ट में कि व्हाट विल बी द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इन द टेस्ट, तो हम लिखेंगे कि स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इज इक्वल टू, पहले उसको कितने मिले 114 मार्क्स, तो प्लस 114 देन माइनस 20 देन 0, तो ये हो गया टोटल, ये सही के लिए, ये गलत के लिए, और ये 0 अटेम्प्ट नहीं करने के लिए। तो अभी हो जाएगा 114 माइनस 20, अब 0 प्लस 0 एनीथिंग कुछ नहीं होता है, तो अभी हो जाएगा 94 मार्क्स, ये अपना आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. So what is in the question? In a test, 5 marks are awarded for every correct answer, 2 marks are deducted for every incorrect answer. Shima answered 35 questions correctly but scored only 127 marks. How many questions did she answer correctly? तो क्या हो रहा था, एक टेस्ट हुआ जिसमें 5 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो हम लिख लेते हैं कि करेक्ट आंसर के लिए कितना मिल रहा था +5, 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मिल रहा था -2। अब यहाँ लिखा है 2 मार्क्स डिडक्टेड और मैंने लिख दिया -2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिडक्टेड लिखा था और मैंने लिख दिया कि उसको उतना अवार्ड उतना मिल रहा है। अब तो 2 मार्क घटा लेना या -2 दे देना एक ही बात है। नेक्स्ट इज शीमा आंसर 35 क्वेश्चंस करेक्टली। अब लिखते हैं कि मार्क्स अवार्डेड फॉर 35 करेक्ट क्वेश्चंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 × 5, तो हो जाएगा 115 मार्क्स, 115 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि शीमा बट स्कोर्ड ओनली 127 मार्क्स, तो उसने इट विल बी 175 मार्क्स। तो अभी क्वेश्चन में देखते हैं बट स्कोर्ड ओनली 127 मार्क्स, तो उसको मिलने चाहिए थे 175, लेकिन उसको मिला कितना सिर्फ 127। देन वाई हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर इनकरेक्टली, मतलब पक्का उसने कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे, इनकरेक्ट किए होंगे। तो अब हमको निकालना है कि कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए, उसके लिए हमको निकालना है कि कितने क्वेश्चंस उसके कितने मार्क्स उसके डिडक्ट हुए। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मार्क्स अवॉर्डेड फॉर incorrect questions, so that will be how much? Or you can do in this way. This will be little bit difficult, so let me make it more simpler. So 175 minus 127, so that is equal to 84. So 48 marks were deducted. Okay, so now for one so 2 marks were deducted for one incorrect question. Okay, so now how many marks were 48 marks? So 48 marks were deducted for 1/2 into 48 incorrect questions, so that is equal to 24 incorrect questions. Okay, so here we will not write -2, will write +2, it will make it easy. Okay, is it clear students?